Yes, good morning, children. Yes, children, in last class we have done exercise, some questions of exercise 7.4. Now we are going to do some more questions of 7.4. So we have done question number 15, children. Now we are doing question number 19. Okay, children? So question number 19, exercise 7.4. So what is in question number 19? 6x plus 7 upon under root x minus 5 into x minus 4. 6x plus 7 upon under root x minus 5 into x minus 4. Clear, children? So first of all, multiply the term inside the under root. Okay? So 6x plus 7 upon x square minus 4x minus 5x plus 20. Okay, children? इतना काम सबको पता है, ये काम सब कर सकते हैं. Now 6x plus 7 upon x square minus 9x plus 20. ओके? तो लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले नोट किए थे, वो फॉर्मूले आपको एक बार फिर से अप्लाई करने हैं. सो वंस अगेन, तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, 6x plus 7 को यहां से रिमूव करना है. तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर मेथड है. क्लियर चिल्ड्रन? उसका फॉर्मूला क्या है वो समझे आप. सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into differentiation of the term inside the under root x square minus 9x plus 20. अगर सिंपल वे में क्वेश्चन को हम सेपरेट कर सकते हैं तो हम वो भी काम कर सकते हैं. जैसे लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था. अगर अंडर रूट के अंदर की जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, एग्जैक्टली एज इट इज ऊपर है, तो हमें इस काम को करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज अगर इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में नहीं है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट टर्म प्लस b. अब a और b क्या है, इन्हें कैसे सॉल्व करना है ये आप देखें. तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 6x प्लस 7 a into differentiation of this term 2x minus 9 plus b. a और b कांस्टेंट टर्म है, उनकी वैल्यू हम कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल ये 6x plus 7 is equal to 2ax minus 9a plus b. ओके चिल्ड्रन? तो कांस्टेंट टर्म हम कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे और जो वेरिएबल टर्म है वो वेरिएबल टर्म से कंपेयर करेंगे. लाइक टर्म विद लाइक टर्म है, अनलाइक टर्म विद अनलाइक टर्म. ओके चिल्ड्रन? सो लाइक टर्म इज x वाले टर्म x के साथ कंपेयर करेंगे, तो 2a विल बी इक्वल टू x, 2a विल बी इक्वल टू 6. सो कंपेयरिंग So 6 is equal to 2a. So we got the value of a from here. So a is equal to 3. 2 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू 3 आ गई. Now minus 9a plus b is equal to 7. जिन टर्म्स में इसमें और इस टर्म में x नहीं है और उधर 7 के पास x नहीं है, तो लाइक और अनलाइक टर्म को आप समझते हैं. लोअर क्लासेस में आपने अच्छी तरह से सब किया हुआ. लाइक टर्म मींस x वाले टर्म x के साथ और विदाउट x के साथ. ओके चिल्ड्रन? सो minus 9a plus b is equal to 7. So we know already the value of a, that is 3. So minus 9 into 3 plus b is equal to 7. So b will be equal to 7 plus 9 3 is 27. Okay? So b will be equal to 34. Clear children? Now we are having this thing.
अब 6x + 7 को यहां से हटा देंगे और उसकी जगह ये लिखेंगे। तो एक बार मैं लिख के दिखाता हूं पहले। तो a इंटू 2x माइनस 9 प्लस b डिवाइडिंग बाई x² माइनस 9x प्लस 20। अब a और b की जो वैल्यू हमने फाइंड की है, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर। ओके, सो a इज 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस b इज 34 अपॉन x² माइनस 9x प्लस 20। ओके चिल्ड्रन, so this is the final position of the question। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें इस टाइप की टर्म होती थी। अब इस टाइप की टर्म्स को बनाने के लिए हमने इतना सारा काम किया। अब क्वेश्चन को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो ब्रेक इनटू टू पार्ट, फर्स्ट दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। ओके, तो 3 इंटू 2x माइनस 9 अपॉन होल डिनोमिनेटर x² माइनस 9x प्लस 6 प्लस 34 dx अपॉन x² माइनस 9x प्लस 6। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया और ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये होगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है। तो टेक दिस टर्म इक्वल टू t। ओके, सो x² माइनस, और इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसको फॉर्मूले में फिट करना पड़ेगा। जो हमने लास्ट टाइम 6 फॉर्मूले बताए थे उसमें क्या था कि उसमें न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं होता था। तो न्यूमरेटर रिमूव करने के लिए हमने ये सारा काम किया। तो यहां तो क्वेश्चन होगा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन से, और यहां कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इनसाइड द अंडर रूट। ओके चिल्ड्रन, सो लेट x² माइनस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू t। तो 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 9 इसका डिफरेंशिएशन हो गया, 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू dt। So this can be written 3 outside dt upon under root t. Okay, minus में plus 34 dx upon, so make perfect square। perfect square बनाने का मेथड भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। x के पास जो टर्म होती है, the term with x, take half of that term and then square of this term। clear children? so x² माइनस 9x और 9 का हाफ 9/4 और 9/4 का स्क्वायर 81/16। तो 81/16 प्लस एंड 81/16 माइनस एंड प्लस 6। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, x के पास क्या है 9 का हाफ 9/2। सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, फिर से लिखो एक बार। तो 9 का हाफ 9/2, 9/2 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 81/4। ओके, 81/16 नहीं, 81/4 प्लस 6। क्लियर चिल्ड्रन? अब ये अंडर रूट वाली टर्म तो ऊपर चली जाएगी न्यूमरेटर में। सो दिस कैन बी रिटन t⁻⁻⁻² dt प्लस 34 dx upon x minus 9/2 whole square, and after taking LCM this one, 4 6 are 24, 81 minus 24, so 81 minus 81 plus 24, so 11 minus 4 7 and 7 minus 2 5। okay children, तो ये हो गया -57। तो -57/4
तो माइनस बाहर आ गया, अब ये हो गया 57/4। ओके चिल्ड्रन, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4 माइनस 81/4, 4 6 जा 24। तो 81 में से 24 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 4 7 एंड 7 माइनस 2 5, तो करेक्ट। ओके, सो हियर वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? सो ये बन गया 3 और प्लस -1/2 में जब +1 करेंगे तो +1/2, 3 आउटसाइड अपॉन 1/2 प्लस 34 dx अपॉन dx में अब सीधा अंडर रूट लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे लॉग x माइनस 9/2 प्लस x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 57/4 प्लस c। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ t। ओके, तो t की वैल्यू पुट करने से क्या हो जाएगा? पहले तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 और अंडर रूट के अंदर की टर्म को हमने क्या माना था? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 प्लस 34 लॉग 2x माइनस 9, इसका एलसीएम ले लिया और इसका भी एलसीएम लेने के बाद इसके अंदर की टर्म क्या बन जाती है? इसके अंदर की टर्म एज इट इज ये सोलो के बन जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 16 प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। ठीक है चिल्ड्रन, इसके भी डिनोमिनेटर में 2 आएगा, इसके भी डिनोमिनेटर में 2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप प्लस सी। ओके चिल्ड्रन, और एक प्रॉपर्टी आपने लॉग की सुनी होगी, लॉग ए अपॉन बी। log a upon b is equal to log a minus log b. So log of this upon this. So this will become log of this minus log 2. तो minus log 2 c के साथ चला जाता है। तो पहले मैं एक बार लिख के बता दूं आप लोगों को। So this can be written 6 times x square minus 9x plus 6, x square minus 9x plus 6 plus 34 log 2x minus 9 plus x square minus 9x plus 6, x square minus 9x plus 6 माइनस लॉग 2 प्लस सी। और सी भी कांस्टेंट है, यहां ध्यान रखने का क्या है? सी भी कांस्टेंट है और log 2 भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों को एक साथ हम मिला देते हैं और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सी। इसे भी सी बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। जब कोई कांस्टेंट टर्म किसी कांस्टेंट टर्म के पास चली जाती है तो एक कंबाइंड कांस्टेंट हम बना लेते हैं सी। ओके, सो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 plus 34 log 2x minus 9 plus x square minus 9x plus 6 plus c। यहां एक प्लस सी लगा देंगे बस। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर चिल्ड्रन? तो एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या काम किया? जो न्यूमरेटर में 2x 6x प्लस 7 लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल ये 6x प्लस 7 था, उस 6x प्लस 7 को सोल्व करके, सॉरी चिल्ड्रन हमने एक छोटी सी गलती कर दी। तो 20 एक्चुअल में यहाँ 6 की जगह 20 था, ये 20 था यहाँ, तो हमने इसको 6 की जगह 20 लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना था इसको 20। तो थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इस जगह को मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। एक बार हम इसको फिर से कर लेते हैं।
तो 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34। तो इसके नीचे ये अलग हो जाएगा और यहाँ 34 ये अलग हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। क्लियर चिल्ड्रन? अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो टेक लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू टी। तो 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो गया 3 इंटू डी टी अपॉन अंडर रूट टी। क्लियर? प्लस 34 आउटसाइड dx अपॉन अंडर रूट। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि x के पास जो टर्म है उसका हाफ लेके उसका स्क्वायर प्लस करना है और माइनस भी करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4 माइनस 81/4 प्लस 20। ओके चिल्ड्रन? तो ये सिचुएशन हुई। अंडर रूट टी ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट टी टी रेज टू पावर माइनस 1/2 dt प्लस 34। सो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 9/2 होल स्क्वायर, और 420 या तो 80 और माइनस 81 प्लस 80, तो ये बन गया माइनस 1/2। ऐसी सिचुएशन बनी थी। तो ये सिचुएशन हमारी क्रिएट हुई चिल्ड्रन। तो अब बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या बना? तो एक बार फिर से 420 या 80, तो 81 माइनस 80 प्लस ये ठीक है ना, टी रेज टू पावर प्लस 1/2 अपॉन प्लस 1/2 प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4। क्लियर चिल्ड्रन? तो जब आप बुक में आंसर देखेंगे तो यहां थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। किस टाइप का चेंज मिलेगा वो मैं बता देता हूं आपको। तो वहां क्या होता है, 3 2 6, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और अंडर रूट टी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34। तो लॉग जब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाता है 2x माइनस 9 अपॉन 2 प्लस, और इसका जब हम सॉल्व करा लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये बिल्कुल ऐसी टर्म बन जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। जो ओरिजिनल टर्म होती है हमारी, ये वही टर्म बन जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। तो जो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, होल डिवाइडिंग बाय 2, जब हम एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, दोनों की जगह 2 डिनोमिनेटर में आएगा, वो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी। वो कांस्टेंट टर्म इस c के साथ चला जाता है, जो एक बड़ा कांस्टेंट बन जाता है। क्लियर चिल्ड्रन? तो क्वेश्चन बुक में ऐसा भी हो सकता है, आंसर इस टाइप का आंसर भी हो सकता है, और बुक में इस टाइप का आंसर भी हो सकता है। तो दोनों आंसर करेक्ट है। यू कैन लीव इट हियर आल्सो। ओके चिल्ड्रन? So do one more question. तो इस टाइप के हमने कई क्वेश्चन कर लिए चिल्ड्रन। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम जरा 24 ने 25 dx अपॉन 9x माइनस 4x स्क्वायर, 9x माइनस 4x स्क्वायर। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है,
हमेशा स्क्वायर वाली टर्म या बड़ी पावर वाली टर्म पहले लिखनी होनी चाहिए। फर्स्ट पहले आप वो टर्म लिखेंगे जो बड़ी पावर होगी जिसकी, तो चाहे आपको माइनस लगाना पड़े चाहे नहीं लगाना पड़े, तो पहले आपको बड़ी पावर लिखनी। ओके, तो dx अपॉन -4x² माइनस 9x, आप इसको ऐसे लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, अब यहां से 4 हटाएंगे आप, तो 4 को हटाने के लिए जब 4 बाहर आएगा तो √2 बन के बाहर आएगा, 2, नॉट √2, इट विल बिकम 2। dx अपॉन -x² माइनस 9/4x। ओके चिल्ड्रन, अब यहां फिर वही सिचुएशन अराइज हो गई, x के पास जो टर्म है उसका हाफ लेके उसका स्क्वायर करना है और उसको प्लस भी करना माइनस भी करना, तो वी हैव टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। हाउ? सो फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, टेक हाफ ऑफ दिस टर्म, 9/4 का हाफ क्या हो जाएगा, 9/8। 9/8 का स्क्वायर करना है, वो प्लस भी करना है माइनस भी करना है, तो 1/2 आउटसाइड dx अपॉन, तो माइनस आउटसाइड x² माइनस 9/4x प्लस 81/16 माइनस 81/16। ओके, और जो पहले से टर्म या पहले से कोई टर्म है ही नहीं। ओके, ये सिचुएशन क्रिएट हुई चल रहा है। तो अब इसको, ये बन गई हमारे पास आइडेंटिटी, x² प्लस a² माइनस 2ax और a² प्लस b² माइनस 2ab। So 1/2 outside dx upon, so x minus 9/8 whole square, सॉरी 9/4 का, यस लिसन चिल्ड्रन, 9/4 का हाफ होता है 9/8 और 9/8 का स्क्वायर होता है 81/64, 81/64। ओके चिल्ड्रन, तो यहां तक बन गया है x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 81/64, 9/8 होल स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? तो यहां माइनस है, जब तक ये यहां माइनस है तब तक हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 आउटसाइड dx अपॉन 9/8 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 होल स्क्वायर। अब ये कौन सी सिचुएशन है? दिस इज द टाइप ऑफ 1/√a² माइनस x², सो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। इसका ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 1/√a² माइनस x², दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा, 1/2 आउटसाइड साइन इनवर्स x अपॉन a, x इज x माइनस 9/8 डिवाइडिंग बाई 9/8 प्लस c। यहां से इस फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे हम, ये a की वैल्यू है, ये पूरी x की वैल्यू। सो 1/2 साइन इनवर्स, टेक एलसीएम हियर, 8x माइनस 9 upon 8 dividing by 9/8. So 8 is cancelled by 8. So final answer will be sin inverse 8x minus 9 upon 9. Clear children? तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट कर रहा हूं मैं। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं। उसके लिए मुझे एक स्पेशल फॉर्मूला बताना पड़ेगा। उस फॉर्मूला, वो सबसे बड़ा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको परमानेंटली याद रखना। क्लियर चिल्ड्रन? इंटीग्रेशन में सबसे लंबा फॉर्मूला वही होता है, सबसे बड़ा फॉर्मूला वही होता है। ओके, तो पहले उस फॉर्मूले को लिखो। Now I am starting exercise.
यस लिसन चिल्ड्रन, इसके कंटिन्यूएशन में वो फॉर्मूला है, तो लेकिन वो फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.7 में जाके है, तो इसके कंटिन्यूएशन में वो मैं एक्सरसाइज 7.7 कराऊंगा, उसके बाद 7.5 और 7.6 करेंगे। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की हमारी 7.7 है, इंडेफिनिट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.7। तो वो फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ जो इसके कंटिन्यूएशन में है, तो वो फॉर्मूला की वजह से हम एक्सरसाइज 7.7 पहले करेंगे। क्लियर? सो व्हाट वाज द फॉर्मूला? dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 तो x अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला इसके जैसा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। सो x अपॉन, यहां बेटा x अपॉन 2 है, ये x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, इसके जैसा ही एक और फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस वाले टर्म को हम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं। ये उन छह फॉर्मूलेज के कंटिन्यूएशन में, वो छह फॉर्मूले भी बिल्कुल इसी टाइप के थे। यही टर्म वहां अंडर रूट में, सॉरी मैंने भी यहाँ गलती कर दी, तो इसमें क्या गड़बड़ है, ये सारे फॉर्मूले अंडर रूट के अंदर हैं लेकिन न्यूमरेटर में है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड हियर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। Here and here x square plus a square। तो हमने जो छह फॉर्मूले लिखे थे उसमें वो सारे फॉर्मूले डिनोमिनेटर में थे। अब ये तीन फॉर्मूले न्यूमरेटर में। जब ये तीन फॉर्मूले न्यूमरेटर में आ जाते हैं, ये तीन टर्म न्यूमरेटर में आ जाती हैं, तो फॉर्मूला इतना बड़ा हो जाता है। ओके चिल्ड्रन? तो वहां जो हमने छह फॉर्मूले किए थे उनका आंसर ये था, पहले वाले का आंसर ये था, दूसरे वाले का आंसर ये था, तीसरे वाले का आंसर ये था। तो इसमें कितनी टर्म और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो टर्म आप यहां से भी देख सकते हो। ये टर्म एज इट इज यहां आ जाती है, ये टर्म एज इट इज यहां आ जाती है, ये टर्म एज इट इज यहां आ जाती है। तो ये फॉर्मूले भी ऑलमोस्ट वही फॉर्मूले हैं, लेकिन इसमें एडिशनल वर्क क्या है कि ये वाला पार्ट इसका यहाँ प्लस हो जाता है, इसका ये वाला पार्ट यहाँ प्लस हो जाता है, इसका ये वाला पार्ट यहाँ प्लस हो जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले भी आप इजीली लर्न कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन? तो एक क्वेश्चन हम इसका भी लेते हैं, एक्सरसाइज 7.7। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक्सरसाइज 7.7। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ओके चिल्ड्रन? अब यहां भी इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या काम करना होता है वो सब आपको पता है। x के पास जो टर्म होती है वो उसका हाफ लेना होगा। तो x के पास यहाँ सीधी सी टर्म है, दैट इज 4 का हाफ हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर होता है प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और माइनस 4 और प्लस 6। तो एक बार मैं फिर से याद दिला दूं आपको, x के पास क्या टर्म है 4 का हाफ 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस करेंगे 4 माइनस करेंगे। तो हियर यू विल गेट वन आइडेंटिटी x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 4 दैट इज प्लस 2। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2।
क्लियर चिल्ड्रन? अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली सिचुएशन है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। अब यहां से देखो ये वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बाई टू, एक्स क्या है यहाँ एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2/2 अंडर रूट, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज, ये एज इट इज आ जाता है, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर, इसको 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 और इसको एक जैसी टर्म मानकर सोल्व करेंगे हम, तो इसको हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4x प्लस 6 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए क्या है यहाँ अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2/2 अपॉन लॉग, अपॉन में लॉग x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीटली सॉल्व होके क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, तो दैट विल बिकम फर्दर x प्लस 2/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 2/2, ये 1 हो जाएगा सोल्व करके, और फिर उसके बाद log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर ये टर्म आ जाएगी, और ये टर्म सोल्व होके आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो मैं यहां लगा देता हूं अंडर रूट यहां से हटा के, एंड प्लस c, सो दिस इज द फाइनल आंसर चिल्ड्रन। तो इस एक्सरसाइज में कुछ और भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, वो आज तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, तो इसके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? आज के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।